हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ईओआई के बारे में। ईओआई का काला सच, क्या सच है ईओआई का, किन लोगों को ईओआई देनी चाहिए, ईओआई होती क्या है। ईओआई होती है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। जब कोई मार्केट बहुत अच्छी गति में चल रही होती है तो माना जाता है ईओआई का प्रचलन बढ़ जाता है। पिछले 2.5 से 3 साल में गुड़गांव में देखा जा रहा है कि ईओआई का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। इसी को ही फॉलो बैक करते हुए कुछ शहर जैसे बेंगलुरु वगैरह में भी ईओआई का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, पास्ट में क्या होता था, आपको किस टाइम पे ईओआई देनी चाहिए, किस टाइम पे नहीं देनी चाहिए, किन बिल्डर्स को देनी चाहिए, किन बिल्डर्स को नहीं देनी चाहिए, साथ साथ में पूरी क्लैरिटी से बताऊंगा क्या ईओआई का गेम चलता कैसे है। और ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, बिल्कुल नए सिरे से आप लोगों को समझाऊंगा। जिन लोगों ने आज तक ईओआई दी है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उन लोगों को भी चीज़ें समझ आएंगी। जो लोग देते देते रुक गए हैं उन लोगों को भी समझ आएगी। जो लोग दे चुके हैं और फ्लैट नहीं लिया है उन लोगों के साथ भी कोरिलेट करूंगा। तो मैं दोनों पहलू आप लोगों के सामने रखूंगा। उसके बाद आप लोगों को जज करके मुझे ईओआई देनी चाहिए किसी प्रोजेक्ट के लिए, नहीं देनी चाहिए, और किस टाइम पे देनी चाहिए, आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा। तो सबसे पहला अहम मुद्दा जो मेरे दिमाग में है, क्या ईओआई का इफेक्ट क्या है। मैंने पर्सनली या गुड़गांव रियल एस्टेट में हम लोगों ने एक दो चीज़ें देखी है। सबसे पहले, क्या ईओआई की दो स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है महीने बाद, पहले कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, महीने बाद कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, उसके लिए बोला जाता है कि मुझे आप ईओआई भेज दीजिए या आप मुझे चेक की फ़ोटो दे दीजिए। वो जो स्टेज होती है वो बहुत खतरनाक स्टेज होती है। एज सपोज, क्यों खतरनाक स्टेज होती है, एज सपोज किसी बिल्डर ने 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, ठीक है, 200 200 200 600 अपार्टमेंट निकाले। और जब लोगों की ईओआई आनी शुरू हो गई, चाहे चैनल पार्टनर हो चाहे बिल्डर हो, उनके पास महीने पहले ही 201 की ईओआई आ गई, 301 की आ गई, 401 की आ गई। तो बिल्डर प्री डिटरमाइंड हो जाता है कि मेरे किस साइज के लिए कितनी मार्केट में डिमांड है। तो एक तो पहले तो उससे रेट इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। जो बिल्डर अब 12,000 लाने वाला था, वो अपना जो बड़े साइज होंगे या छोटे साइज होंगे जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, उसका रेट 500 रुपये ज़्यादा रखेगा। जो जिसके कम होंगी उसमें टीपीआर दे देगा, आपको इनॉग्रल दे देगा 200 250 का, ठीक है, उसकी कम रख के और फिर आप लोगों को सप्लाई दिखेगी। तो ये ना एक रेट को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो ये आपको लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ईओआई का करेक्ट टाइम क्या है। अगर आप लोग महीने पहले डिटरमाइन कर देंगे बिल्डर को, क्या भाई मेरा इसमें इंटरेस्ट है, और बिल्डर उसी हिसाब से रेट तय करेगा। तो एक ये सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप लोगों को टाइम से पहले रिएक्ट करना भी कई बार गलत हो सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्या ऑन टाइम ईओआई की। क्या होता है जब बिल्डर बिल्कुल टाइम पे लेता है चीज़ें। जैसे हम लोगों ने देखा अभी 2 प्रोजेक्ट्स गए, ठीक है, एक 89 में था, एक 93 में। तो इसमें ईओआई आई तो सही बिल्डर के पास, बट ईओआई का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एक स्टैंडर्ड तरीका होता है क्या, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बिल्डर को हार्ड कॉपी चाहिए होती है। अगर आप उस टाइम पे बिल्डर को देंगे तो जो रेट इफेक्ट करेगा वो बहुत ज़्यादा आप लोगों का नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम तक हर हर आदमी अपना मन बना चुका होता है, फाइनल डिसीजन पे होता है, साइट देख के दे आ चुका होता है। अब ईओआई बांटने वाले का इतना इतना ज़्यादा बोलबाला है गुड़गांव में, क्या साइट किसी ने देखी नहीं है, किसी को रेट के कैलकुलेशन नहीं पता, किसी को बिल्डर की कैलकुलेशन नहीं पता, बट सब लोगों ने ईओआई दी हुई है। अगर इसमें से 6 लोग हैं, 6 में से 3 ने चीज़ें नहीं समझी, नहीं देखी, और उनका चेक जा चुका है एज अ सॉफ्ट कॉपी, एज अ फोटो, तो बिल्डर वो 3 कैलकुलेट कर रहा है, रेट उस हिसाब से इफेक्ट कर रहा है। बट एक्चुअल में वो है 3, ठीक है, क्योंकि 6 थे, तीनों 3 इंटरेस्टेड थे, 3 नॉन इंटरेस्टेड निकले बाद में। ये चीज़ बहुत इफेक्ट करती है। तो जो ये वाला टाइम है, जो पहले का टाइम है, 1 डेढ़ महीना पहले आप लोग चीज़ें देते हैं, उन लोगों से, उन चीज़ों से थोड़ा सा सिक्योर रखने की ज़रूरत है। ये मेरा अपना मत है, दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन टू यू। ये एक इफेक्ट रेट में और साथ साथ बिल्डर की सोच में भी डाल सकता है। इसके बाद अगर हम लोग दूसरे पहलू की बात की जाए, क्या ईओआई हमें देना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, नहीं देना चाहिए। आज डिमांड इतनी ज़्यादा है तो ईओआई तो आप लोगों को देना पड़ेगा। अगर आप ईओआई
टाइम पे देंगे, ऑन टाइम देंगे, जैसे मैंने आपको बताया, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता है, क्योंकि जिस टाइम पे हार्ड कॉपी पहुंचेगी बिल्डर के पास, उस टाइम पे वो आपका रियल कैलकुलेट करेगा। हार्ड कॉपी आप लोग जब देंगे जब आपका सफिशिएंट बैलेंस होगा, जब आप साइट विजिट कर लेंगे, जब आप प्रोजेक्ट समझ लेंगे, तो ये इतना इफेक्ट नहीं करता जितना इफेक्ट आप लोग प्री स्टेजेस में जो फोटोज भेज के प्रोजेक्ट में हाइप बनाते हैं वो करता है। प्रोजेक्ट में हाइप बैठ के कोई वीडियो से नहीं बना सकता, या तो कोई ज़बरदस्ती नहीं खड़ा हो सकता जाके। अगर किसी के पास कोई ठोस चीज़ें हैं जब भी जाके आदमी प्रोजेक्ट की हाइप बनती है। हाँ, ये भी सच्चाई बात है इसमें, क्या ईओआईज ज़्यादा मात्रा में होने के बावजूद भी बिल्डर्स के पास इन्वेंट्री बच जाती है, बट वो इन्वेंट्री बचती कौन सी है? अब बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत से लोग मुझे कहते हैं क्या सर, क्या बिल्डर तो अब तक प्रोजेक्ट बेच रहा है, तो पहले ईओआई ले ली, पहले इतनी लाइनें लगाने का क्या मतलब था? बट आप लोगों को पता होने चाहिए, किसी भी अपार्टमेंट में, किसी भी बिल्डिंग में जब 1000 यूनिट्स होती हैं, ठीक है, उसमें से जो क्रीम 750 यूनिट है वो ईओआई के थ्रू निकल गई। अगर बिल्डर के पास 100, 150, 50 अगर ऐसी यूनिट्स बच गई हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बचता है। चाहे तो वो यूनिट्स कौन से बचेंगी, चाहे तो वो नॉन पार्क फेसिंग यूनिट्स बचेंगी, चाहे वो बिल्कुल टॉप फ्लोर बचेगा, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर बचेगा, या वो कुछ डेड यूनिट्स होती हैं, कुछ हल्की यूनिट्स होती हैं जो कि बिल्डर अपना सैंपल फ्लैट बना के, ठीक है, साथ में रेट इंक्रीज करके बेचता, वो आपको तसल्ली से भी करेगा। ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी ठीक ठाक रेट पे बिके थे, और अब क्या होने वाला है उनमें, अब सैंपल फ्लैट्स बन गए उनके, आप सैंपल फ्लैट देख के आराम से चाय कॉफ़ी पिए, रेट भी ठीक मिल जाएगा, ले। बट लोग उनमें जाना नहीं चाहते, और जाना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उन्हें अर्ली स्टेजेस का एक तो डिस्काउंट नहीं मिलता, दूसरी बात अर्ली स्टेजेस के डिस्काउंट के साथ साथ वो यूनिट्स भी इतनी प्राइम नहीं रहती। तो ये एक कारण है क्या ईओआई का जो इफेक्ट है वो दोनों साइड में पड़ता है। तीसरी बात अगर हम लोग लेके चले, क्या आप लोग जाएं कैसे, ईओआईस को दे कैसे, और ये किस टाइम से चलता आ रहा है? ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। किसी फेलो यूट्यूबर ने, हमारे ने ही, हुड्डा का भी एक एग्जांपल दिया था, बट इसमें ये मेंशन करना भूल गए, क्या हुड्डा ने तो, एचएसवीपी ने तो अब भी इंक्रीज एफएआर में अपने प्लॉट्स बेच रखे हैं, और लोग 2 साल से फंसे हुए हैं, और उन लोगों का कोई जिक्र भी नहीं है। ठीक है, तो क्या बिल्डर्स भी इसी तरीके से काम करेंगे? क्या बिल्डर्स भी ऐसे ही फंसा के देंगे? किसी का गलत एग्जाम्पल लेके और फिर ईओआई को जस्टिफाई करना मुझे नहीं लगता कहीं हद तक बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए कोई समझा रहा है। तो ईओआई दे, अपनी समझ से दें, अच्छे कंसल्टेंट को चूज़ करें, अच्छे प्रोजेक्ट्स को चूज़ करें। बाकी आप लोगों की सहायता के लिए हम लोगों का कंसल्टेंसी मॉडल है, आप लोग उसमें भी जा सकते हैं, और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप पिंड कमेंट में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम वेबिनार्स और काफ़ी इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।